शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, परंतु चंद्रमा उन 27 बहनों में से सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते थे। इससे बाकी की जो 26 बहनें थी वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। फिर दक्ष प्रजापति की बाकी की 26 कन्याएं अपने पिता की शरण में चली गई थी और ये सब देखकर दक्ष प्रजापति बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। फिर प्रजापति दक्ष अपने दामाद चंद्रमा के पास जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि तुमने एक नेक कुल में जन्म लिया है, तो तुम्हारे मन में अपनी पत्नियों को लेके इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार क्यों है कि एक से तुम इतना प्रेम करते हो और बाकियों को तुम पूछते भी नहीं हो। इस प्रकार प्रजापति दक्ष चंद्रमा को समझाते हैं और उन्हें लगता है कि चंद्रमा समझ जाएंगे। फिर चंद्रमा को समझाकर प्रजापति दक्ष वहाँ से चले गए, परंतु चंद्रमा के व्यवहार में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। वो रोहिणी से पहले की तरह ही प्रेम करने लगे और बाकी पत्नियों से दुर्व्यवहार करने लगे, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पूछते थे। दक्ष प्रजापति के बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया। तब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। प्रजापति दक्ष के द्वारा श्राप देने के बाद कुछ समय बाद ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और सारी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। फिर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को समझाया कि चंद्रमा ने जो गलती की है इसका तो उन्हें दंड मिलना ही था, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ चंद्रमा अपने इस रोग से मुक्ति जरूर पा सकते हैं, लेकिन उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा, जिससे भगवान शिव जब प्रसन्न होंगे तब चंद्रमा को इस रोग से मुक्ति देंगे। तब चंद्रमा सभी देवी देवताओं के साथ भगवान शिव का एक शिवलिंग बनाते हैं और कुछ 6 महीने तक भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। तब भगवान शिव चंद्रमा से प्रसन्न हो जाते हैं और चंद्रमा को दर्शन देकर उत्तम वर मांगने को कहते हैं। तब चंद्रमा भगवान शिव से बोलते हैं कि आप मेरे इस क्षय रोग को खत्म कर दो और मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर दो। तब भगवान शिव चंद्रमा से कहते हैं एक पक्ष में तुम निरंतर घटते चले जाओगे और साथ ही दूसरे पक्ष में तुम निरंतर बढ़ते चले जाओगे, इस प्रकार तुम स्वस्थ हो जाओगे। तब चंद्रमा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप मेरे शिवलिंग में अपना स्थान ग्रहण करो। तब भगवान शिव उस शिवलिंग में अपना स्थान ग्रहण करते हैं और वो शिवलिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ।